नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 2 लाख सूक्ष्म इकाइयों को देगी वित्तीय सहायता। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा 73 दिनों में समर्थन मूल्य पर 21,61,000 मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद। लॉकडाउन और गर्मी की छुट्टियों के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में आज से फिर शुरू हुआ नियमित कामकाज। प्रदेश में 13,500 से अधिक कोरोना रोगी हुए संक्रमण मुक्त। आज 121 नए मामलों की पुष्टि। राज्य सरकार ने कोरोना जागरूकता अभियान को 1 सप्ताह और बढ़ाया। और राज्य में मानसून की बेरुखी से अधिकतर जगह गर्मी और उमस से लोग बेहाल। चूरू और बीकानेर में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के तहत 2 लाख सूक्ष्म इकाइयों को वित्तीय मदद देगी ताकि वे अपना कारोबार बढ़ा सकें और बड़े ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित कर सकें। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज एक ऑनलाइन कार्यक्रम में 10,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना की शुरूआत की। उन्होंने बताया कि देश में 25 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं। श्रीमती कौर ने बताया कि हर इकाई को उनकी परियोजना लागत के 35% तक की मदद उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकतम 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार द्वारा 73 दिनों में समर्थन मूल्य पर 21,61,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। प्रदेश में करीब 2,12,000 किसानों को लाभान्वित किया गया है और अब तक 4,160 करोड़ रुपए की गेहूं की खरीद की जा चुकी है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि पिछले साल गेहूं की रोजाना औसत खरीद 13,187 मीट्रिक टन थी, लेकिन इस साल 29,605 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद रोजाना की गई है। राज्य में कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप लगाने का काम शुरू हो गया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने आज जयपुर के झोटवाड़ा में 7.5 एचपी क्षमता के पहले अनुदानित सौर ऊर्जा पंप का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वित्तीय वर्ष में राज्य में 25,000 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 267 करोड़ रुपए की बजट में घोषणा की थी। इतनी ही राशि केंद्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराई गई। श्री कटारिया ने कहा कि पहली बार 7.5 एचपी के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जबकि पहले 5 एचपी क्षमता के संयंत्र लगाए जाते थे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को 60% अनुदान दिया जा रहा है। आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। ये दिन भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। लॉकडाउन और गर्मी की छुट्टियों के बाद राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ और जयपुर पीठ में आज से नियमित कामकाज फिर से शुरू हो गया है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि हर पीठ में 100 मामले लिस्ट किए जाएंगे। कोर्ट सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक चलेंगे। उच्च न्यायालय में अधिवक्ता व्यक्तिगत उपस्थिति और वीडियो
कोर्ट सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक चलेंगे। उच्च न्यायालय में अधिवक्ता व्यक्तिगत उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी दलीलें दे सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई सिर्फ नए मामलों और सभी वकीलों के वीसी में उपस्थित हो पाने पर ही हो पाएगी। नए मामले व्यक्तिगत या ई फाइलिंग के माध्यम से पेश किए जा सकेंगे। वहीं हाईकोर्ट प्रशासन ने रोस्टर में भी बदलाव किया है। अब खंडपीठ के अलावा एकल पीठें सभी प्रकृति के मामले सुन सकेंगी। कोर्ट में अधिवक्ता और पक्षकारों को मास्क पहनना होगा। दस्ताने पहनने की भी सलाह दी गई है। कोर्ट गाउन और कोट पहनना वैकल्पिक होगा। फिलहाल लॉ इंटर्न्स का कोर्ट परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यूग्रस्त इलाके में निवासरत लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कैंटीन, फोटोकॉपिंग शॉप, बुक शॉप, ई मित्र, बैंक और पोस्ट ऑफिस खुल सकेंगे, लेकिन उन्हें प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित हुए लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। अब तक 17,392 संक्रमित लोगों में से इलाज के बाद 13,618 लोग ठीक हो गए हैं, जो इस बीमारी से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या का 78.3% है। ठीक होने वालों में से 13,326 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच आज प्रदेश में 121 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज सबसे ज्यादा 18 मामले भरतपुर में मिले हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन और सतर्क हो गया है। भरतपुर में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं और पार्कों सहित सभी सरकारी भवनों, निजी संस्थाओं पर पोस्टर होर्डिंग्स लगाकर कोविड-19 के प्रति सचेत किया जा रहा है। आज सुबह मिले 18 कोरोना पॉजिटिव मरीजों समेत अब तक 1558 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं, जिनमें से 1151 में पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वे भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। शेष रहे मरीज घर पर ही होम क्वारंटाइन किए गए हैं और वह भी ठीक होने के कगार पर हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। आज कोटा में कोविड-19 के 16 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह बाड़मेर में 14, जयपुर में 13, नागौर में 12, सिरोही में 11, उदयपुर में 10, बीकानेर में 9, अजमेर, झुंझुनू, पाली और राजसमंद में 3-3, चूरू में 2 और चित्तौड़गढ़, धौलपुर और जैसलमेर में एक व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इनके अलावा दूसरे राज्य के एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण का पता चला है। कोविड-19 के कारण राज्य में अब तक 402 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच सरकार ने पीपीई किट निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब देश से हर महीने करीब 50 लाख पीपीई किट निर्यात की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में 21 जून से शुरू किए गए कोरोना जागरूकता अभियान को एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है। कल समाप्त होने वाला ये अभियान 7 जुलाई तक चलेगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आम लोगों में जागरूकता के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आज श्रीगंगानगर में जगह जगह रंगोली बनाकर लोगों को मास्क काम में लेने, हाथ धोने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और सार्वजनिक जगह पर नहीं थूकने के बारे में जानकारी दी गई। सवाई माधोपुर में साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस कर्मचारी, खिलाड़ी और स्काउट सहित कई लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि अभियान के तहत आज जिले में मैं सतर्क हूं कार्यक्रम रखा गया। सवाई माधोपुर जिले में आज जिला मुख्यालय पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी, खिलाड़ी, एनसीसी, स्काउट, स्कूली विद्यार्थी और आमजन शामिल हुए। साइकिल रैली प्रमुख बाजारों से जागरूकता का संदेश देते हुए गुजरी। दोपहर में कलेक्ट्रेट में मैं सतर्क हूँ सेल्फी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिला कलेक्ट्रेट में बनाए गए सेल्फी प्वाइंट पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित मीडिया कर्मियों तथा अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी सेल्फी लेकर मैं सतर्क हूँ हैशटैग कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया तथा लोगों को मास्क लगाने, 2 गज की दूरी तथा बार बार हाथ धोने का संदेश दिया। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
बूंदी में भी जिला कलेक्टर ने इस अभियान के तहत जागरूकता कार्यों की शुरूआत की। वहां जनता में खुद की फोटो हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भेजने के प्रति उत्साह नजर आ रहा है। भरतपुर में जनता को कोविड-19 के खिलाफ जागरूक करने के लिए रथ यात्रा निकाली गई और दीवारों पर पोस्टर तथा होर्डिंग लगाकर आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोटा में जिला कलेक्टर ने जनता से मास्क लगाकर सेल्फी लेने और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने को कहा। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कोरोना जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। सहकारिता और राजसमंद प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने जिले की नवगठित ग्राम पंचायत काना देवकागुड़ा में कोविड-19 जागरूकता अभियान को संबोधित किया। सहकारिता मंत्री ने इससे पहले पिपरडा में कोविड-19 जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और पिपरडा ग्राम सेवा सहकारी समिति पर सुपर मार्केट के लिए दुकानों का लोकार्पण किया। दौसा के रामगढ़ पचवारा में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कोरोना संक्रमण जागरूकता पर पोस्टर का विमोचन किया। झालावाड़ और जैसलमेर में जिला कलेक्टर ने सेल्फी अभियान का शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के बावजूद अधिकतर स्थानों पर तेज गर्मी और उमस का असर बरकरार है। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। आज चूरू में सबसे अधिक 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बीकानेर में भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने आगामी 24 घंटों में बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर तथा कोटा संभाग में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने आज सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया। जयपुर में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य तथा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री पायलट ने कहा कि कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना चिंताजनक है। इससे हर आदमी पर बोझ पड़ रहा है। जब दाम गिर गए, मांग खत्म हो गई, तो बेवजह इतना ज्यादा लगातार बढ़ाना, और सबसे ज्यादा चोट किसको लग रही है? जो स्कूटर चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, मोपेड चलाता है, खेतों में जब डीजल इस्तेमाल में लेते हैं, उन लोगों पर अधिक मार पड़ रही है। सोनिया गांधी जी ने, वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया कि हम लोग संपूर्ण देश की जो आज मांग है उसको कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर लाकर दुनिया के सामने रखेंगे। और आज हम सबकी तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक चिट्ठी लिखकर भेज रहे हैं और बेवजह पेट्रोल डीजल हर परिवार, हर नागरिक को प्रभावित करता है। डीजल पेट्रोल के दामों को वापस लेना पड़ेगा। सभा के बाद श्री पायलट ने संवाददाताओं से बातचीत में प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने पर खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आगे वर्चुअल रैलियां आयोजित की जाएंगी और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह पालना की जाएगी। दूसरी ओर भाजपा ने पेट्रोल उत्पादों की कीमतों को लेकर कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि पिछले 1 साल में राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 6 बार वैट बढ़ाया है। यदि कांग्रेस को नागरिकों की चिंता है तो पहले राज्य में वैट को कम किया जाए। कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि राजस्थान में पिछले 5 महीने में कांग्रेस ने 6 बार पेट्रोल और डीजल के ऊपर वेट बढ़ाया है और उसकी वजह से राजस्थान में 12 रुपए तक पेट्रोल और डीजल बढ़ चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, राजस्थान की जिन जिन राज्यों से सीमाएं लगती हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सारे के सारे, चाहे गुजरात हो, सारे के सारे राज्यों में राजस्थान से पेट्रोल और डीजल सस्ता है, क्योंकि वहाँ की सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया हुआ है। राजस्थान की सरकार ने टैक्स बढ़ा रखा है, इसलिए यहाँ पर पेट्रोल और डीजल महंगा है। कांग्रेस पार्टी का जो धरना प्रदर्शन और ये जो नाटक चल रहा है, अगर वो जनता के प्रति ज्यादा सरोकार है, जनता के प्रति उसकी सहानुभूति है, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की सरकार जनता पर लगाए गए पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो वेट है उसको कम करे, उसको राहत प्रदान करे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 2 लाख सूक्ष्म इकाइयों को वित्तीय सहायता देगी। प्रदेश में राज्य सरकार ने 73 दिनों में समर्थन मूल्य पर 21,61,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर रिकॉर्ड बनाया है। लॉकडाउन और गर्मी की छुट्टियों के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में आज से नियमित कामकाज फिर शुरू हो गया है। प्रदेश में 13,500 से अधिक कोरोना रोगी संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना जागरूकता अभियान को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में मानसून की बेरुखी से अधिकतर जगह गर्मी और उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। आज चूरू और बीकानेर में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।